गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जल्द हो सकती है किसानों के साथ अगले दौर की बातचीत, गृह मंत्री से मिले पंजाब बीजेपी के नेता। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 18 दिनों से जारी किसान आंदोलन को लेकर पंजाब बीजेपी के कुछ नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से रविवार दोपहर मुलाकात की है। अमित शाह के आवास पर आयोजित इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी शर्मा और सोम प्रकाश समेत पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सूत्रों की माने तो आंदोलन खत्म कराने के लिए किसान और सरकार के बीच जल्द ही अगले दौर की बातचीत हो सकती है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इसकी उम्मीद जताते हुए कहा है कि किसान और सरकार बातचीत में 2 कदम आगे बढ़े हैं। भले ही विपक्षी दल किसानों की आड़ लेकर राजनीति कर रही हो, लेकिन केंद्र सरकार किसानों के साथ न्याय करेगी। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली खबर का। किसानों संग भूख हड़ताल करेंगे अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए नए कृषि कानूनों को लेकर 18 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन को 30 राजनीतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भी किसानों का सपोर्ट कर रही है। केजरीवाल की सरकार न सिर्फ किसानों के लिए खान पान और रहने का इंतजाम कर रही है, बल्कि उनके समर्थन में धरना भी जारी है। इसी बीच खबर है कि किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने आज भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इन मांगों के समर्थन में उपवास रखें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसानों के समर्थन में पंजाब के जेल डीआईजी ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पंजाब में किसान आंदोलन के समर्थन में अवार्ड वापसी के बाद इस्तीफे का सिलसिला जारी है। ताजा मामले में पंजाब के डीआईजी जेल लखविंदर सिंह जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। जाखड़ ने अपना इस्तीफा पंजाब सरकार को भेज दिया था। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देकर जाखड़ सुर्खियों में आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली खबर का। रोड शो के जरिए बंगाल में ममता दीदी को ललकारेंगे अमित शाह। राजनीतिक हिंसा के शिकार रहे बीरभूम में बीजेपी दिखाएगी ताकत। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हंगामेदार दौरे के बाद अब गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह पश्चिम बंगाल जाकर ममता बनर्जी को ललकारने वाले हैं। पार्टी की बंगाल इकाई 20 दिसंबर को बीरभूम जिले में शाह के लिए रैली और रोड शो प्लान कर रही है। अमित शाह 2 दिन के लिए बंगाल आ रहे हैं। 11 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना जिले में डायमंड हार्बर जाते समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरों से हमले के बाद यह फैसला लिया गया है। इस दौरे के दौरान अमित शाह कम से कम 2 जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसमें बीरभूम भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली खबर का। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने एमएसएमई को किया 21,000 करोड़ रुपए का भुगतान। 2 लाख करोड़ के कर्ज किए मंजूर। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने बताया है कि मई 2020 से अब तक 7 महीनों के भीतर केंद्रीय एजेंसी और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की ओर से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को 21,000 करोड़ रुपए के बकाया का भुगतान किया जा चुका है। अक्टूबर 2020 में एमएसएमई से सबसे ज्यादा 5100 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई और उन्हें 4100 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली खबर का। कोविड-19 के चलते नहीं चुका पाए हैं लोन तो आरबीआई ऐसे करेगा आपकी मदद। जी हां दोस्तों, कोविड-19 के चलते लगे लॉकडाउन, उसके बाद अनलॉक के चलते कई लोगों को लोन चुकाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोन मोरेटोरियम अवधि समाप्त होने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस ठप होने या फिर नौकरी जाने के चलते लोन की ईएमआई चुका पाने में अभी भी असमर्थ हैं। ऐसे लोगों के लिए आरबीआई खास स्कीम लेकर आया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के कारण कर्ज चुकाने में मुश्किलों का सामना कर रहे कर्जदार कोई ठोस योजना बनाए बिना भी कर्ज के समाधान के लिए आवेदन कर सकते हैं।
और इसके लिए बैंकों ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा शुरू कर दी है। बैंक की ब्रांच या ऑनलाइन इस सर्विस का फायदा लिया जा सकता है। बैंक के अधिकारी इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। इस स्कीम के तहत बैंक ग्राहकों के लोन का रिपेमेंट शेड्यूल बदल सकेंगे। लोन की अवधि बढ़ाने, पेमेंट हॉलीडे देने का विकल्प रहेगा। होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन की रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। गोल्ड लोन, पर्सनल लोन की EMI के लिए विकल्प होंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज भी इसमें शामिल है। ग्राहकों की EMI कुछ महीनों के लिए कम हो जाएगी या फिर कुछ महीनों के लिए EMI को टाला भी जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। PM आवास योजना का 31 मार्च 2021 से पहले उठा लें फायदा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार PM आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के द्वारा ब्याज में छूट दे रही है। तमाम लोगों ने इसका फायदा उठाया है। फिलहाल ये स्कीम 31 मार्च 2021 तक है, लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार इस योजना को 1 साल के लिए बढ़ाने जा रही है, जिसकी घोषणा आम बजट में की जा सकती है, जो फरवरी में पेश होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है, जिसका उद्देश्य लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध करवाना है। इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को क्रेडिट लिंक सब्सिडी के तौर पर 2.67 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। US में बना एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस मामलों का रिकॉर्ड। तेज हुई वैक्सीन वितरण की तैयारी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में सिर्फ एक दिन में 2,44,000 लोगों के कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद कोरोना संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या का नया रिकॉर्ड बन गया है। अमेरिका विश्व में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है और कोरोना की रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीन के वितरण की तैयारी में जुटा हुआ है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में शनिवार को कोरोना वायरस के 2,44,011 नए मामले मिले और 3,013 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद अमेरिका में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,60,45,596 हो गई है, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 2,97,789 तक पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। वाशिंगटन में खालिस्तानियों का प्रदर्शन, महात्मा गांधी की प्रतिमा को झंडे से ढका। जी हां दोस्तों, विदेशों में किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान समर्थक लगातार अपनी मांगे थोपने का काम कर रहे हैं। इस बार अमेरिका के वाशिंगटन से आई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। यहाँ किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने भारतीय दूतावास के नजदीक बनी राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा को खालिस्तानी झंडे से ढक दिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ को रोकने वाले बिल का विरोध, 107 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, फ्रांस की पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए इन सभी प्रदर्शनकारियों पर यह आरोप है कि वे प्रस्तावित सुरक्षा बिल के खिलाफ तनावपूर्ण और कभी-कभी उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया है जिन पर पुलिस को यह संदेह था कि इन लोगों ने दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की है और पिछले प्रदर्शनों में अधिकारियों पर हमला किया था। फ्रांस में नए सुरक्षा बिल का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। बिल के खिलाफ हजारों लोग देश भर में हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी प्रस्तावित उस सुरक्षा विधेयक का विरोध कर रहे थे जिसे फ्रांस की संसद के निचले सदन ने 24 नवंबर को इस्लामवादी कट्टरपंथ का मुकाबला करने के उद्देश्य से पारित किया था। इस बिल के चलते पुलिस अधिकारियों को फिल्माना मुश्किल हो जाएगा और पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तस्वीरों को खींचना गैरकानूनी माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। इंडियन ऑयल ने शुरू किया खास ऑफर, इतने का तेल भरवा कर जीते एसयूवी, कार और बाइक्स। जी हां दोस्तों, इंडियन ऑयल ने अपने रिटेल कस्टमर्स के लिए खास ऑफर शुरू किया है। इस ऑफर्स में आप भी किसी भी इंडियन ऑयल के रिटेल आउटलेट से फ्यूल भरवा कर कई सारे इनाम जीत सकते हैं। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल के इस ऑफर का नाम भरो फ्यूल जीतो कार है, जिसमें आपको केवल 400 रुपए का तेल भरवाना होगा, जिसके बाद आप इस ऑफर के हिस्सा बनकर एसयूवी, कार से लेकर बाइक्स तक जीत सकते हैं। इंडियन ऑयल के अनुसार यह ऑफर 4 दिसंबर से शुरू किया गया है, जो कि 31 दिसंबर रात 11:59 तक चलेगा। इस ऑफर के तहत आपको 400 रुपए का पेट्रोल या डीजल खरीदना होगा, जिसके बाद आपको एक सिंगल प्रिंटेड बिल मिलेगा जिस पर बिल नंबर और डीलर कोड अंकित होगा। इसे आपको SMS के जरिए डीलर कोड स्पेस बिल नंबर स्पेस बिल राशि लिखकर 9052155555 पर भेजना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इस दिग्गज कार कंपनी ने दिया कर्मचारियों को VRS का ऑफर।
जी हाँ दोस्तों, देश की दिग्गज कार कंपनी में शुमार टाटा मोटर्स ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना निकाली है। कंपनी ने फिलहाल इस स्कीम में 42,000 से अधिक कर्मचारियों को शामिल किया है। ये 4 सालों में तीसरा ऐसा मौका है जब कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए वीआरएस स्कीम लेकर के आई है। कंपनी का कहना है कि कुल कर्मचारियों में से आधे इस योजना के योग्य हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आगामी 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट होने की संभावना है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें गिरने का भी अनुमान है। उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, केरल और अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। देश के बाकी सभी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार छठे दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके पहले पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 6 दिन तक बढ़े थे। आज तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों में फिर कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है, जबकि 1 लीटर डीजल का भाव 73 रुपए 87 पैसे अपने पूर्ववर्ती दाम पर ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों भारतीय बाजारों में सोने और चांदी के भाव में लगातार उठापटक जारी है। वहीं दोनों कीमती धातुओं की कीमत में लगातार गिरावट का रुख बना हुआ है। सोने के भाव इस साल के उच्चतम स्तर के मुकाबले शुक्रवार यानी 11 दिसंबर 2020 तक 7,500 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा गिर चुके हैं। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को गोल्ड 48,594 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। वहीं 7 अगस्त को सोने का भाव 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ था। इस आधार पर देखें तो सोने के भाव में उच्चतम स्तर से 7,606 रुपए की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। वहीं चांदी के भाव भी अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे आ चुके हैं। चांदी 7 अगस्त 2020 को 77,840 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वहीं शुक्रवार 11 दिसंबर को चांदी 62,734 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस आधार पर चांदी में उच्चतम स्तर से 15,106 रुपए प्रति किलोग्राम की जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 1 जनवरी से बदल जाएगा चेक से पेमेंट करने का नियम। जी हां दोस्तों, अगले साल की शुरुआत से ही चेक से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में लोगों को 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर इन नियमों का पालन करना होगा। हालांकि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। केंद्रीय बैंक ने चेक भुगतान में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। आरबीआई ने कहा है कि 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। इस सिस्टम में 50,000 से अधिक के पेमेंट पर दोबारा से रिकन्फर्म करना होगा। इस सिस्टम के जरिए चेक को SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और ATM के लिए जारी किया जा सकेगा। इसके जरिए चेक की तारीख, पेमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम, पेई और राशि की डिटेल्स को देना होगा। हालांकि ये सारी डिटेल्स बैंक द्वारा एक बार फिर से चेक की जाएगी। अगर किसी तरह की विसंगति CTS में आती है तो फिर से इसमें सुधार किया जाएगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, शांति स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।